गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करते हैं अवकलन, जो कि बहुत ही मोस्ट है आपके सभी पेपरों के लिए। 11th में भी अपन ने कुछ अवकलन के बारे में पढ़ा था, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में। फिर से अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 11th में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया था, अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझिएगा। कुछ सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसे आपको अच्छे से देखना है, समझना है। अगर 11th में कोई दिक्कत आ गई थी आपके, तो अब वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सवाल होते हैं इसके। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अच्छे से फॉर्मूले याद हैं, तो आप इन सवालों को कर दोगे, वरना आपको दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम आपके साथ हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के हम ज़रूर आपकी कोशिश करेंगे। मोस्ट क्वेश्चनों की ये सीरीज अब शुरू हो रही है, तो सारे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। अच्छे से कमेंट करके हमको बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए कि ये मोस्ट भी लग रहा है और हमें आ भी नहीं रहा है। लेकिन आपको रेगुलर बना रहना पड़ेगा, रेगुलर हमारे साथ बने दीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हम आपके सेवा में हमेशा मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अवकलन करने से पहले बेटा अपन को कुछ सूत्र याद होने चाहिए, जो कि अपन ने 11th में भी पढ़े थे। x की पावर n का अवकलन बेटा क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n आगे आ जाता है और ऊपर n में से एक कम हो जाता है। आप जानते हो, जैसे कि आ गया x की घात 3, इसका अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन। तो d/dx ऑफ x क्यूब, तो यही बना x की पावर n, यही बना बेटा। तो पावर तो कहाँ आ जाती है सूत्र के हिसाब से? आगे। ये तो आगे आ गई, ये x, और यहाँ एक कम कर देते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? एक कम कर देना। 3 माइनस 1 कर देना ना, n जितना है उसमें से एक कम कर दो। तो 3 में से एक कम किया बेटा, कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ये आपने पढ़ा भी था, फिर से हमने आपको बता दिया। तो ये हुआ। और इधर देखे बेटा, जैसे e की पावर x, बहुत से इसे एक्सपोनेंशियल की पावर x भी बोलते हैं। इसका अवकलन क्या होता है बेटा? यही होता है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। याद कैसे रखना है वो बता रहा हूँ। ये तो आपको याद रह जाएगा, x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा। इसका तो डायरेक्ट यही होता है। log x का अवकलन बेटा क्या होता है? 1/x। log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। ऐसे ही बेटा साइन का क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, आपको याद होना चाहिए। तो साइन x का अवकलन बेटा क्या होता है? कोस x। क्या होता है बेटा? कोस x। और टेन x का अवकलन बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर x। और सेक x का होता है सेक x टेन x। अब बेटा ये तीन आपने याद रख लिए, तो बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि ये तीन दिख रहे हैं आपको, कोस, कोट, कोसेक। सबसे पहले तो जिसमें भी को आ जाए, क्या आ जाए बेटा? को आ जाए। को आते ही उसके अवकलन में आगे माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? आगे माइनस लग जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब भी को का अवकलन करेंगे, जैसे कोस, कोट, कोसेक, इनका अवकलन करेंगे, तो हमेशा आगे क्या आता है? माइनस। अब कोस का साइन का उल्टा होता है। इन दोनों का जोड़ा देख लीजिए, साइन और कोस। साइन का क्या होता है? कोस। तो कोस का क्या होगा? साइन। बस जहां भी को आ जाता है उसके आगे क्या लग जाता है बेटा? माइनस लग जाता है। अब ऐसे ही कोट, कोट का बेटा इससे जोड़ा बना लीजिए याद रखने के लिए। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। इसका भी बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर x। बस आगे को लगा दो, तो क्या बन गया ये? कोसेक स्क्वायर x। और आपको याद होना चाहिए कि जब भी को आएगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस। तो टेन का सेक स्क्वायर है, तो कोट का क्या हो गया? वही सेक स्क्वायर, बस आगे क्या है? को। तो क्या बन गया ये? कोसेक स्क्वायर x। अब
सेक और कोसेक, इसका जोड़ा हो गया। सेक का बेटा क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है बेटा, सेक एक्स टेन एक्स। तो कोसेक का देखो यही होगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ सेक था तो सेक आया था, यहाँ कोसेक है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक। और टेन का उल्टा बेटा क्या होता है, कोट। इससे ये याद रखना है। जैसे यहाँ सेक का सेक आया था तो यहाँ भी सेक कोसेक का कोसेक आ गया, वहाँ टेन था तो टेन का उल्टा क्या कर दो, कोट। और इतना याद रखो कि जिसके भी को लग रहा है उनके क्या आ जाता है, आगे माइनस आ जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो समझ गए साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन ही होगा, बस जिसके भी को आएगा उसके क्या लग जाएगा, माइनस। अब जैसे आपने टेन याद कर लिया तो टेन का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो कोट का बेटा क्या हो जाएगा, यही होगा सेक स्क्वायर, बस आगे क्या आ जाएगा, को। तो क्या बन गया ये, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इधर आ जाए कोसेक। कोसेक को याद रखना है सेक से। किससे याद रखना है, सेक से। तो सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ जो होता है वही इधर आ जाता है। तो यहाँ भी कोसेक है तो इधर क्या आ जाएगा, कोसेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। और एक बात याद रखें कि x का अवकलन 1 होता है। कितना होता है बेटा, x का अवकलन 1। और यहाँ a का मतलब है संख्या। ये संख्या कुछ भी हो सकती है, a का मान कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 या 4। जब भी संख्या आती है तो संख्या का अवकलन बेटा क्या हो जाता है, 0। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और आप आसानी से सवाल को कर दोगे। बड़े ही अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। आप जुड़े रहिए और शेयर करते दीजिए, लाइक करते रहिए। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखो बेटा, साइन एक्स स्क्वायर का अपन को अवकलन करना है। क्या करना है बेटा, अवकलन। तो जब भी बेटा अवकलन करते हैं तो स्टेप समझ लीजिए कैसे किया जाता है। जिसका भी अवकलन करना है उसे क्या मान लिया जाता है, y। लेट हिंदी में कहते हैं माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, साइन एक्स स्क्वायर। जो भी होता है, जो भी सवाल पूछा गया है उसे क्या मान लिया जाता है, y मान लिया जाता है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स लिख देते हैं। इसे क्या लिख देते हैं बेटा, अवकलन को किससे दर्शाते हैं, d बटा डी एक्स से दर्शाते हैं। अब y की जगह बेटा आप क्या लिख दीजिए, d बाई डी एक्स। वाई की जगह बेटा क्या लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जिसका भी अवकलन पूछा है उसे y मान लो। अवकलन को कैसे करते हैं, d बटा डी एक्स लिख देते हैं उसे, और y इसका अवकलन करना है ना तो इसे y माना है तो y लिख दो। तो सबसे पहले तो देखो इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो फलन दिख रहे हैं, एक साइन है और एक एक्स स्क्वायर। तो पहले अपन को किसका अवकलन करना पड़ेगा, साइन का। तो आपको याद होना चाहिए साइन का अवकलन क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। तो आपका एक्स तो एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। बस यहाँ x की जगह अपन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। इतना तो नॉलेज होनी चाहिए अपन को, एक्स स्क्वायर। ये तो बेटा किसका हुआ, साइन का, लेकिन ये भी एक फंक्शन है। ये भी क्या है बेटा, फंक्शन है, फलन है। तो इसका भी अपन क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। किसका अवकलन करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का। किसका अवकलन करेंगे बेटा, अब एक्स स्क्वायर का। पहले साइन का कर दिया तो कोस आ गया, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये एक्स की पावर n वाला बनेगा। तो पावर तो आगे आ जाएगी और यहाँ एक कम पावर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, कोस एक्स स्क्वायर बराबर n2। पावर तो कहाँ आ जाएगी, आगे, और यहाँ से एक कम हो जाएगी। दो में से एक कम किया तो क्या आएगा, एक। तो कुल मिला के आप तो कुछ भी मत सोचा करें, जो पावर है उसे आगे लिख दें और यहाँ आगे वाली से एक कम कर दें। क्या कर दें, एक कम कर दें। तो जैसे ये 2 आ गया तो 2 से एक कम कर दो, 1। तो क्या बना बेटा, ये 2x कोस एक्स स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बेटा, 2x कोस एक्स स्क्वायर बन गया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, इसे अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अब इसका आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें
क्योंकि दूसरे सवाल के लिए अपने पास जगह नहीं बची है। तो अच्छे से समझें, अच्छे से करते रहें और रेगुलर बने रहें। हम आपके साथ हैं, बस आप भी हमारे साथ बने रहें। हमारी जो भी हमसे बन पाएगा, जितना हमें ज्ञान है हम आपको देते रहेंगे, और जो आप में ज्ञान है आप हमें दे सकते हो कमेंट के ज़रिए। तो अगला सवाल बेटा करने से पहले मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं सवाल पे। 10 2x प्लस 3। क्या है सवाल बेटा? 10 2x प्लस 3। तो अभी मैंने बताया जब भी किसी का अवकलन किया जाए, क्या किया जाए बेटा? अवकलन किया जाए तो उसे क्या मान लिया जाता है? लेट y। जिसका भी अवकलन किया जाता है उसे आप क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। 10 2x प्लस 3। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन को किससे दर्शाएंगे? d बाई dx से, d बटा dx से दर्शा देंगे। किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका? x के सापेक्ष। अब आप y की जगह क्या लिख दोगे बेटा? y आपने ये मान रखा है, तो d बाई dx 10 2x प्लस 3। तो बेटा इसमें भी आपको दो फंक्शन दिख गए, एक 10 दिख गया, एक 2x प्लस 3 दिख गया। तो पहले अपन किसका अवकलन करेंगे? 10 का। किसका अवकलन करेंगे बेटा? 10 का। तो ये सूत्र रहा आपका 10x का बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर। और इसके हिसाब से x क्या है? ये है। तो आप क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर, और x की जगह आप क्या लिख दोगे? 2x प्लस 3। कितना लिख दोगे बेटा? 2x प्लस 3। अब ये तो 10 का हुआ बेटा, अब इस पूरे का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, ये अलग से फंक्शन है। तो करें इसका अवकलन, तो d बटा dx ऑफ 2x प्लस 3। तो समझिएगा, ये जैसा का जैसा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और जब भी चर और अचर आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटा? एक सूत्र छूट गया है आपका, यहां लिख देता हूं कोष्टक में, d बटा dx ax। जब साथ में चर भी आ रहा हो और अचर भी आ रहा हो, चर तो कहते हैं ये xy जो होता है ना, इसे तो चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चर। और जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर संख्या, कांस्टेंट कहलाती हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जब भी चर और अचर साथ में आ जाए, क्या आ जाए बेटा? चर और अचर साथ में आ जाए, तो इसका अवकलन कैसे किया जाता है कि a को छोड़ देते हैं, अचर को छोड़ देते हैं, और अवकलन अपन किसका करते हैं? चर का अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करते हैं बेटा? चर का अवकलन करते हैं। मतलब दोनों साथ आ जाए, अचर और चर, तो अचर को तो छोड़ दो और किसका अवकलन कर दो? चर का अवकलन कर दो। अचर छोड़ दो और चर का। यहां देखो अचर भी आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो अचर हो गया और ये चर हो गया। तो अचर को तो छोड़ देंगे बेटा, अपन क्या करेंगे? अचर को तो छोड़ देंगे और चर का अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन बेटा अपना कितना होता है? 1 होता है। अचर छोड़ दिया, a से छोड़ देंगे, फिर इसका चर का अवकलन करेंगे, तो चर क्या है आपका? x। तो x का अवकलन कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो अपन यहां क्या लिख देंगे? 1 प्लस ये अकेला अचर है, और अचर का अवकलन, संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो आगे बेटा क्या आ जाएगा? 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सवाल था, अच्छे से देख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देखते रहें, फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हम आपके साथ बने हुए हैं, जितना ज्ञान हमें है उस हिसाब से आपको ज्ञान देते रहेंगे।